बाजीराव मस्तानी मूवी का अभी नेक्स्ट पार्ट मिला है। लास्ट में हमने देखा था कि जो बाजीराव है वो तख्त छोड़ के चला गया था, बोला था कि तुम संभालो अब, क्योंकि वो उसके घर वाले एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे ना मस्तानी को। उसी सदमे में वो बेचारा चला गया। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बाजीराव के बगैर तो ये कुछ कर भी नहीं सकते। अभी प्ले। श्रीमंत, संदेश आया है कि निजाम के बेटे नासिर जंग ने बगावत कर दी है। तो उसने गोदावरी पार कर ली श्रीमंत, और वो शाहगढ़ की ओर बढ़ रहा है। तो लगता है श्रीमंत नशे में है। तो कौन नहीं है नशे में? सब नशे में, सब नशे में। दौलत का, धर्म का, ताकत का वो प्रतिनिधि कृष्णा भट्ट सब नशे में है। हम भी नशे में है, हम इसके नशे में है। पैर लड़खड़ा रहे श्रीमंत। पैर लड़खड़ा रहे हैं, पर देखो ये तलवार अभी भी स्थिर है। क्या मरता मला राव बघा। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। ये लड़ाई जीतना बहुत जरूरी है पेशवा। अब हम पेशवा नहीं रहे, पर हमारे सेनापति तो है। अब हम सेनापति भी नहीं रहे। जब आप घोड़ा चलाना सीखते थे तो उसके साथ हम भी दौड़ते थे। जितना पसीना आपके घोड़े ने बहाया उतना हमने भी। ये मल्हार राव कितनी जंगें लड़ी आपके साथ, कितने घाव झेले सिर्फ आपकी जीत के लिए। ये तुकोजी जिसने कई बार जख्मी हालत में दिन रात जाग कर आपकी सेवा की। सेनापति ऐसे ही नहीं बनते श्रीमंत। और आज जब दुश्मन दरवाजे पर दस्तक दे रहे, कितनी आसानी से आपने कह दिया कि हम सेनापति नहीं रहे। यह न पंद्राव ने मस्तानी को दिल जरूर दिया है, पर सासे हमेशा वतन की नामी थी। अगर जीत का भगवा एक और बार भी लहराता है ना, तो उस पे हजारों बाजीराव, हजारों मस्तानी कुर्बान। ऐलान कर दो पूरी पेशवाई में, भड़वा के दिन बाजीराव युद्ध पर निकलेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। कमाल है, पड़वा के दिन लोग दीप जलाते हैं, तुम बुझा रही हो। अपने अपने आने की खबर नहीं दी। खबर क्या देनी, हम अभी भी पेशवा हैं। नहीं मुझे इतने दिनों से आए नहीं ना आप। जग में खो जाने वाले तो कभी कभी मिल भी जाते हैं, लेकिन जो अपने ही घर के आंगन में खो जाए वो इतनी आसानी से नहीं मिलते। असो, युद्ध पर जा रहे हैं, आरती नहीं उतारोगी? तुम घर की बड़ी बहू हो। साजो श्रृंगार से तो लगते ही हैं। ये सुदासी, जरा आरती की थाली लेकर आना। या बसा। हमने तुम्हें अकेला कर दिया ना काशी। अकेले कहाँ श्रीमंत, दिन भर इस पूरे शनिवार वाड़ा के काम को संभालते हैं और शाम को राघोबा को लेकर कीर्तन सुनने जाते हैं। कल तो स्वामी जी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे, आपको भी सुनाते हैं या नहीं थे? बसा। हाँ तो स्वामी जी बता रहे थे, कृष्णा और रुक्मिणी का संवाद चल रहा था। रुक्मिणी ने कृष्णा से कहा, प्यार तो हमने भी तुमसे किया था, फिर भी ऐसा क्यों लगता है तुम्हारी पत्नी ना होकर तुम्हारी प्रेयसी होते तो अच्छा होता। क्यों? कृष्णा ने भी यही सवाल किया, क्यों? रुक्मिणी ने कहा, पति पत्नी का रिश्ता चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, लोग तो प्रेयसी को ही याद रखते। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। काशी, तुम हमारे लिए उतनी ही प्रिय हो जितनी की मस्तानी। कृष्णा ने भी यही कहा था। हमने कभी तुम दोनों की तुलना नहीं की। छे हो, उसकी और हमारी तुलना तो हो ही नहीं सकती। हमने आपके साथ रास लीला जो नहीं रचाई। तुम्हें हमसे और मस्तानी से काफी शिकायतें होंगी। पराये लोगों से क्या शिकायत करनी।
घाव तो अपनों के ज्यादा चुभते हैं। अफसोस तो एक ही बात का है श्रीमंत, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा हुरूर छीन लिया। अगर तुम्हें कोई दुख पहुंचा है, जो भी सजा देना चाहो हम हंसते हुए ले लेंगे। सजा नहीं, आज तो हम आपको खुशी देंगे। मर जाए। आज के बाद आप इस कमरे में फिर कभी नहीं आएंगे राम। तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? जिस दिन से इस पेशवाई की बहू बनकर आए थे, आपकी खुशी की कसम खाई थी, बस उसे निभा रहे हैं। हमारे जाने का वक्त आ गया है मस्तानी साहब। तानी मुसलमान होकर देखो उसको कितनी इज्जत दे रही है काशी भाई। अब हम उस दिन मिलेंगे जिस दिन आसमान में डूबता हुआ सूरज होगा, खिलता हुआ चांद। उस दिन आसमान अपना रंग बदलेगा, अरमानों की आंधी चलेगी, गरजते हुए बादल होंगे, सूखे पत्तों की सरसराहट होगी और बेवक्त की बारिश। ना तो हमारे बीच मजहब की बेड़ियां होंगी, ना रिश्तों का बंधन होगी, तो बस एक आग मोहब्बत की। उस दिन हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। आपने बुलाया माँ साहब? पेशवाई के कलंक को मिटाने का वक्त आ गया है नाना। कैद कर लो मस्तानी को। पेशवा को क्या जवाब देंगे? डर गए। बात जब साम्राज्य की हो तो रिश्ते दांव पर लग ही जाते हैं। कितने मतलब ही हैं। वो जंग में जा रहा है, वो पीछे से ये काम कर रहा है। तुझे याद कर लिया है आयत की तरह कायम तू हो गई है रिवायत की तरह। तुझे याद कर लिया
उसके बेटे को भी राव, हमने नासिर जंग को दोनों ओर से घेर लिया है। उत्तर में मल्हार राव की सेना है और दक्षिण में वामन राव और पंत पहुंच चुके हैं। अब आप ही बताइए, हमला कैसे करें? सीधा हमला, जैसे किस्मत करती है। इंसान को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। श्रीमंत, क्या हुआ वीर सिंह, यहाँ क्यों आए हो? नाना साहब ने मस्तानी साहिबा को कैद कर लिया। राव,